नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। बाबू, ये जो आपका नवोदय विद्यालय विगत वर्षों में पूछे गए अन्य प्रश्न जो है किरण से का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अंक 6, 4, 2, 1 और 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बनाई जाए। 6, 4, 2, 1 और 0। 6, 4, 2, 1 और 0 ये अंक हैं आपके। इनको केवल एक बार प्रयोग में लाना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं 1, फिर उसके बाद में 0, फिर देखिए 2, फिर 4 और 6, तो 10,246 संख्या बन जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी। तो भैया 10,246 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संख्या x, y, z तथा t में सबसे बड़े से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। यानी जो आपके सामने ये लिखा है, इनमें 7 अंक का स्थान पूछ रहा है कि एक ही बार प्रयोग किया गया है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी जो ये 7 है वो सैकड़े पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 7,000 पर है, इकाई, दहाई, ये 7 जो है दहाई पर है और ये इकाई पर है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ये वाला बिल्कुल सही होगा। यही सबसे बड़ा 7 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है भैया बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर करना है बाबू। तो देखिए कितना अंतर होगा, 9, 9, 9 और 8, यानी 89,999 होगा। तो भैया कौन सही ऑप्शन होगा? इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्या पूरी तरह 2 अंकी है? गिनती की संख्याएं, देखिए प्रश्न बहुत मज़ेदार है। गिनती की संख्याएं कितनी संख्याएं हैं 2 अंक की? तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की कितनी होती है? 99। और सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे घटा देंगे। अब ये आपकी संख्या नहीं हुई, अब इसमें बाबू 1 जोड़ देना है। क्या करना है? 1 जोड़ देना है। तो 90 संख्याएं ऐसी होगी जो 2 अंक की संख्याएं गिनती की होंगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बताइए। मान लेते हैं ये संख्या x है। क्या है? x है, और इसी का 3/5 भाग का अंतर जो है वो 40 है। कितना है? 40 है। देखिए ये संख्या x है, इसी का 3/5 भाग यानी 40 है। तो भैया क्या करेंगे? 5x माइनस 3x और बटे 5 बराबर 40। अब 5 से 3 गए, कितना बचा? 2x। तो 40 और गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 2 0 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? बताओ भैया, 100। वह संख्या जानते हो 100 रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न कहता है 2 संख्याएं हैं 5, 67, 98, 345, यानी ये संख्याएं हैं, तथा 5 फिर कामा लगा है 67, 79, 435। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए बाबू, यहाँ तक सैकड़ा है और यहाँ तक क्या है? 10,000 है, फिर 10 लाख है, फिर करोड़ है। ये बात लिखी है, यहाँ पर भी वही बात लिखी है। तो बताओ ये संख्या बड़ी होगी कि ये संख्याएं बड़ी होंगी, ये बताना है। तो देखिए 5 करोड़ यहाँ पर है, 5 करोड़ यहाँ पर है, 67 लाख यहाँ पर है, 67 लाख यहाँ पर है, यहाँ 98,000 है और यहाँ 89,000 है। ठीक है, 89,000 है। तो भैया ये वाला बड़ा है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 ये बता रहा है, इस प्रकार से दिया है, देखो 1 और 3 कितना होता है 4, तो 2 दूनी 4, फिर 2 बढ़ा है 5 और 3 8 और 1 9, 3 तियां 9, 5 3 8 1 9 7 16, तो 4 चक्कू 16, फिर इनका जोड़ते हैं 25 होता है, तो 5 25। अब की बार हमने जो जोड़ा है वो जानते हो 196 का योग आता है। कितना आता है 196। तो भैया 196 को अगर हम 2 बार करेंगे तो 14 और 14 की जो मल्टीपल होती है वो 196 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है। अब देखिए 1 से 99 तक सभी अभाज्य संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है 2, फिर उसके बाद में 3, फिर 4 5, फिर बोलिए भाई 7, और फिर कौन सी होगी 7 के बाद अभाज्य संख्या। जो अभाज्य का मतलब क्या होता है जो किसी से ना कटे, तो भैया 11। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 5 मिला और यहाँ पर क्या मिला 2, तो 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10, तो 0 बना। तो जाहिर सी बात है अगर 5 और 2 मिलेंगे तो 0 पक्का बनेगा, तो उनका इकाई का अंक जो है 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 5 9 6 7 और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जब किसी अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो भैया एक बात बताओ, अगर हम 2 बार किसी अंक को लाते हैं तो 5 6 7 और 9 और 3 बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 बार किसी अंक को लाएंगे तो एक छोटा अंक हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। छोटा अंक क्या करना होगा, यहाँ पर 5 है तो छोटा अंक छोड़ना पड़ेगा, तो हमने क्या किया 2 बार 9 ले लिया, फिर 7 6 और 5, तो एक अंक हमने क्या किया छोटा अंक छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि किसी संख्या किन्हीं 2 संख्याओं का योग विषम हो, उनका अंतर होगा, क्या कहता है 0 होगा, एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, हमेशा अभाज्य होगी। किन्हीं 2 संख्याओं का योग क्या है विषम है। तो भैया किन्हीं 2 संख्याओं का योग अगर विषम है, जैसे 2 और 7 कितना हुआ 9, अब इनका अंतर 2 और 7 माइनस 2 कितना होगा 5, ठीक है, कितना होगा 5। तो 5 तो क्या है ये संख्या विषम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बाबू आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो एक बात बताओ, सबसे इसमें छोटा कौन सा होगा 98 320, 98,230, 98,023, 89,320 और 98,032। तो सबसे भाई छोटा इसमें है 89,320, इसको आप 1 नंबर पर लिखिए। अब इससे छोटा कौन सा देखिए है 98,023 और 98,032, ये हो गया आपका 2 नंबर पर। अब ये 98,230 है और ये 98,032 है, ये हो गया आपका 3 नंबर पर, और ये हो गया आपका 4 नंबर पर। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कामा 98,023, फिर 98,032, फिर 98,230, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अंक 980 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, कुल प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहा है आपने, 8, 9, 0 इनका प्रयोग करके
इनका प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब देखिए, अगर भैया एक अंक की बनाना है, एक अंक की, तो कैसे बनाएंगे? 8 एक हो गई और एक हो गई 9। अगर हम 2 अंक की बनाते हैं संख्या, 2 अंक की, तो क्या करेंगे? पहले देखिए 98 बन जाएगी और ये 89 बन जाएगी। अगर 3 अंक की हम बनाते हैं, 3 अंक की संख्या इससे बनाएंगे तो कितनी बनाएंगे बताओ? 980 हो जाएगी एक संख्या, एक 890 हो जाएगी, दूसरी 809 हो जाएगी, दूसरी 908 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब एक चीज़ और देखिए, अगर 2 अंक की संख्याएं और ही बनाई जा सकती हैं, कैसे? 80 और 90। तो कुल संख्याओं की बात कर रहा था, तो कुल संख्याएं 10 बनाई जा सकती हैं। जो आपके ऑप्शन में जो है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा बाबू? ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 2 संख्याओं का योग 98 76 54 है। यदि एक संख्या दूसरे से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, बड़ी संख्या क्या है? तो भैया एक संख्या मान लेते हैं x, इससे बड़ी है 20,100। कितनी बड़ी है? 20,100 संख्या ये बड़ी है। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। अब बताओ छोटी संख्या, इनका जो योग है कुल, वो कितना है जानते हो? 9,87,654। अब इससे 20,100 घटा देते हैं। 20,100 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या किया? माइनस किया। तो भैया अब क्या करेंगे? संख्या 2 है ना, तो अब 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2 तियाँ 2 चक्को 8 और 2 अट्ठी 16, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, और फिर क्या होगा बताओ भैया? 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसे में ये वाली x का मान आ गया। अब ये वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्या होगी? बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, 10, और ये जो है बड़ी संख्या आ गई आपकी 50 38 77। 50 38 77। तो बताओ 50 38 77 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 4503 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो अंकों की पुनरावृत्ति संभव है? यानी अंक आप कितनी भी बार ले सकते हैं, ये 2 बार ले सकते हैं। तो भाई सबसे छोटी अंक की अगर बात करेगा तो एक बात बताओ, अगर सबसे छोटा अंक की बात करेगा तो 3 लिख दीजिए और 2 0 4 और 5, इससे छोटा अंक नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपकी जो किरण चल रही है, इसमें एक एक प्रश्न पढ़ाएंगे, चाहे उदाहरण का हो और विगत वर्षों में आया हो या आपकी अभ्यास प्रश्नावली है, एक एक प्रश्न पढ़ाएंगे। वीडियो छोड़ कर मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।